दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक ये है कि जो गाय होते हैं, जैसे 8 महीना हुआ, 7 महीना हुआ, या बच्चा देने के टाइम हम सोचते हैं कि उसका दूध ज़्यादा क्यों नहीं आया, या सोचते हैं कि ये बच्चा क्यों अच्छा नहीं दी, इसका बच्चा तगड़ा क्यों नहीं आया, इसका बच्चा बड़ा क्यों नहीं आया। तो आज हम लोग इस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं कि आप उसके खान पान में क्या क्या देख रेख कर सकते हैं, या उस पर क्या ध्यान दे सकते हैं कि उसका दूध अच्छा है, साथ ही साथ उसका गर्भाशय भी अच्छा हो, और साथ ही साथ उसका बच्चा भी बढ़िया है। तो आपको पहले से बताता हूँ कि खान पान में ये आता है, आप उसको हरा घास खिलाइए, तथा आप उसको 7वें महीने से थोड़ा थोड़ा दाना दीजिए, 8वें महीने में थोड़ा ज्यादा बढ़ाइए, 9वें महीने में और थोड़ा ज्यादा बढ़ाइए। जैसे हम क्या कहते हैं, 7वें महीने में किसी को आधा आधा किलो खिलाए, 8वें महीने में 1.5 किलो खिलाए, 9वें महीने में फिर 2-2 किलो खिलाए। तो ये सब चीज हम खिलाते हैं तो ही बच्चा अच्छा तगड़ा हो पाता है और अच्छा हट्टा कट्टा होता है, और साथ ही साथ दूध भी अच्छा आता है। उसके बाद हुआ हरा घास। अब गाभिन पहले से जब वो बच्चा दे दी तब से आप घास खिलाइए उसके बच्चा देने तक, तब आपकी गाय बहुत सेहतमंद रहेगी, साथ ही साथ वो अच्छा शरीर लेगी और वो उसको बच्चा देने में कोई दिक्कत भी नहीं आएगा। क्यों आजकल आप देखते हैं कि गाय का बच्चा खींचना पड़ता है, या गाय का बच्चा फंस जाता है, या वो शायद खत्म भी हो जाता है। तो आपको ये सब चीज दिक्कत ना आना पड़े, इसलिए आप ये चीज का ध्यान रखिए, आप अच्छे खान पान में ध्यान दीजिए, दाना खिलाइए, घास खिलाइए, साथ ही साथ उसका रख रखाव बहुत बढ़िया कीजिए, तभी आप उसको बच्चा देगी तो अच्छे से रहेगी। अब आगे बढ़ते हैं दूध की मात्रा। आपको दूध की मात्रा बढ़ाना है तो आजकल आप देखे होंगे मेडिकल में कि एक मिलर मिक्सचर, या तो एक थन बढ़ाने का दवाई, क्या उसको मेरे को थोड़ा याद नहीं आ रहा है, तो अच्छा याद आया मेरे को कि उसको बोलते हैं मेटाब्लाइट। अब मेटाब्लाइट को सुबह एक टाइम, शाम को एक टाइम, 8वें महीने से आप खिलाइए। आपको 2 डब्बा क्यों ना खिलाना पड़े, आप खिलाइए। आपको पता चलेगा कि दूध की मात्रा कम से कम 10 लीटर से 12 लीटर, 12 से 13 लीटर अत्यधिक दूध ही आएगा आपका। तो आप मेटाब्लाइट और मिलर मिक्सचर खिलाइए जिसका दूध अत्यधिक आता है, और साथ ही साथ बच्चा देने में कोई दिक्कत भी नहीं आता है। और एक बात आपको मैं बता दूं कि आप जैसे होता है कि गाय बच्चा दे दी, अब उसको गुड़ नहीं पिलाते हैं। गुड़ नहीं पिलाने से ये होता है कि उसका जो कचरा है वो निकलता नहीं है, फंस जाता है। तो आपको जब गाभिन होगी तब दिक्कत आएगा। तो इसलिए ध्यान ये रखिए कि आप उसको तुरंत आधे घंटे के अंदर उसको गुड़, 2 चम्मच हल्दी, 2 चम्मच चाय पत्ती मिला के आप उसको मिला दीजिए और दाना के साथ उसको पिला दीजिए। ये पिलाने से क्या होता है कि जो कम से कम, एक दिन का बात नहीं बोल रहा हूँ, कम से कम उसको दिन भर में आधा आधा किलो 5 दिन तक कंटिन्यू पिलाएंगे, तभी वो बच्चा अच्छा होगा और उसकी माँ को गाभिन होने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इस चीज का, जैसे एक आप सुने होंगे कि जो गुड़ है वो सब साफ सफाई कर देता है, जो अंदर का हमारा साफ सफाई है, वैसे ही गाय में है। आप उसको गुड़ खिलाओगे तो गाय के जितना भी पेट में गंदगी है वो सब साफ कर देगा, और अच्छे गाय 3 महीना 4 महीना बच्चा देने के बाद हीट में भी आएगी। तो ये बात का विशेष ध्यान रखें। साथ ही साथ गाय को अच्छा नस्ल होने के लिए, मतलब अच्छा बीज लगाएं तो अच्छा नस्ल की बच्चियां निकलेगी, वो बड़ी गाय बनेगी, तब आप उसका दूध का अच्छा आनंद ले सकते हैं। तो ये सब चीज का विशेष ध्यान रखें, तभी आप एक डेयरी फार्म में सफल हो पाएंगे। साथ ही साथ गाय को बच्चा देने में कोई परेशानी भी नहीं आएगी। ये बात का विशेष ध्यान रखें। धन्यवाद।